स्टैंड अप अभी भी ठीक है, कुछ मतलब जो हम लोग से ज़्यादा एज के लोग हैं उनमें उतना पॉपुलर नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके काम के हिसाब से कोई आपको पेमेंट नहीं करा हुआ है कि बेटे चुटकुला ही तो सुनाया था, इतना नहीं इतना रख ले, बहुत है। ये देखिए, ये बहुत सीने में दर्द करना होता है ऐसा, बट बेसिकली इंडिया में ना ये नहीं है। इंडिया में आर्ट कल्चर नहीं है सफर, इंडिया में स्टार कल्चर है। अग्रीड अग्रीड। इंडिया में आर्ट कल्चर नहीं, इंडिया में स्टार कल्चर है। नवाज का पिक्चर अभी भी पड़ आई जाता गिव यू एन है। एग्जाम्पल। आप ये सोचो ना, चलो मेरे को बोलना नहीं चाहिए, नवाज भाई तो लाइक इरफान भाई ना, इनका तो बात ही नहीं कर सकते। ये लोग तो बहुत ऊंची। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में क्या आर्टिस्ट की कमी है क्या? नहीं नहीं, कितने बिल्कुल सारे बहुत अच्छे सारे अच्छे artists। आर्टिस्ट है। कोई रियलिटी शो भी होता है तो आपने देखते हैं कि यार जो जजेस बैठे हैं उससे ज़्यादा टैलेंटेड सिंगर्स हैं। लेकिन जो हमारे इंडिया में एक बिग फैट वेडिंग हुआ था, लेट्स नॉट नेम इट, उसमें कौन आई थी जो 70-80 करोड़ रुपए लेके गई? कोई बाहर की रिहाना टाइप की कोई आर्टिस्ट आई होगी। हाँ हाँ। तो आप समझ लो, उसका गाना सुनने थोड़ी बुला रहे लोग उसको। लोग तो अपना परचम लहरा के दिखा रहे हैं ना हाँ, कि मेरे यहाँ पे ये स्टार मेरा है। कैपेबिलिटी है। तो यही है। तो वो हाँ। पेमेंट वाला जो चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन बेसिकली जो लोग बुला रहे हैं, हम्म, दो तरह की ऑडियंस होती है। एक होती है कॉमेडियन की ऑडियंस, एक होती है कॉमेडी की ऑडियंस। तो जो कॉमेडी की ऑडियंस होती है ना, उनको जोक से मतलब होता है। और जो कॉमेडियन की ऑडियंस होती है ना, उनको कॉमेडियन से मतलब होता है। नाम देख के मोस्टली आता है। कॉमेडियन के फैंस वही लोग होते हैं जो स्टार कल्चर में जाते हैं। तो आप समझ रहे हो ना? तो हम्म, वो एक है। बट सिंस लाइक आई एम नॉट द ओनली वन जो मतलब ये चीज़ देखा है, एक्सपीरियंस किया है। जो वायरल कॉमिक्स है, जो स्टार्स है अभी, उन लोग के साथ भी मेजरली ये हुआ होगा कभी ना कभी। जाकिर एंड भाई यू का हैव तो आल्सो वर्कड विद अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ बिग लॉट कॉमेडियन लाइट हेड्स, नेम्स। वसी भाई, जाकिर हाँ। भाई, एवरीवन लाइक एंड लाइक। तो सो अभी जो उन लोग कैसे, मतलब हाउ डू? सब देख के हैं वो लोग। हाँ। मतलब मान लीजिए कि मैं अभी एक पर्टिकुलर फेज में हूँ स्टैंड अप के, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से जिया है उसको। तो जो चीज़ हम लोग जो बात कर रहे होते हैं ना, उनको पता होता है कि ये अभी किस फेज में होगा स्टैंड अप के, ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इसको अभी आगे क्या चाहिए होगा, ये क्या करेगा तो कहाँ जा सकता है। तो हम लोग को तो बहुत सजेशंस मिलता है। अब कोई भी आप मतलब जो भी वायरल कॉमिक है, ऐसा फ्लूक लुक का बात नहीं कर रहा हूँ, जो जेन्युइनली वायरल है, जिनके लिए ऑडियंस पागल है, हाँ। और हम लोग देखते 2-2 ढाई-ढाई घंटा, मतलब कैसे वो लोग परफॉर्म करते हैं। तो उन्होंने सबने ये देखा है। स्टारडम का लाइफ मजा, एक्सपीरियंसेस। स्टारडम का मजा तब है ना, हाँ। आपको जरूरत से ज्यादा इज्जत को आप कब रिस्पेक्ट करोगे? जब आपका बहुत ज्यादा बेइज्जती हुआ है, राइट? तो हाँ। वो अब रैपर्स लोग को ही देख लो, वो लोग जो लिखते हैं, जितना ज्यादा घिसा हुआ रैपर होगा ना, उतना ज्यादा अच्छा लिख रहा होगा। एसी में बैठ के थोड़ा ना। जोक्स भी तो लाइफ सिचुएशंस ही होते हैं ना। बिल्कुल, मतलब मेरा कहने का मतलब है ना, स्टैंड अप के साथ क्या है कि द ओल्डर यू विल गेट, द बेटर कमेडियन यू विल बिकम। बिकॉज आपका जो बैंडविड्थ है ना जोक्स का, वो इतना ज्यादा एक्सपैंडेड हो बिकॉज यू हैव जाएगा। हैड सो मेनी हाँ, एक्सपीरियंसेस कि if उस suppose एक्सपीरियंस पे हंसना आ गया है। अगर कोई, आप जैसे बात करे थे कि कोई 22-23 साल का लड़का है, वो क्या जानता होगा? लिव इन रिलेशनशिप जानता होगा, गर्लफ्रेंड जानता होगा, ब्रेकअप जानता होगा, मम्मी पापा का मार जानता होगा, दोस्त के साथ दारू पी लिया होगा जानता होगा, कॉलेज हॉस्टल जानता होगा। उसके ज्यादा कॉर्पोरेट्स पे जोक कर पाएगा वो? मैरिज पे जोक्स कर पाएगा वो? डिवोर्स पे जोक कर पाएगा वो? बच्चों पे जोक्स कर पाएगा वो? मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में जोक कर पाएगा वो? रिजेक्शंस के ऊपर किस हद तक जोक्स मार पाएगा वो? इंसान तो जब तक जिंदा रहता है तब तक रिजेक्ट होता है। हेल्थ के ऊपर जोक्स मार पाएगा वो? बीमारी के ऊपर जोक्स मार पाएगा? कभी हॉस्पिटल देखा हो? माई पॉइंट इज दैट जितना ज़्यादा देखोगे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, उतना ज़्यादा कॉमेडी होता जाएगा, उतने लोग तक आप पहुँच पाओगे, राइट? कि अगर आप 60 साल का कोई आदमी है, तो उसको 60 साल वाला चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा कॉमेडी में। वो कोई जरूरी नहीं आपको 60 साल का हो के आना पड़ेगा। जैसे महीप सिंह, हाँ, वो बहुत लेट आए कॉमेडी में। कॉमेडी में लेट नहीं आया। अगेन हम लोग मिस इन्फॉर्म्ड है। महीप सिंह वाज वन ऑफ द, इंडिया में जब स्टैंड अप आया था तब से ही वो कर रहे हैं। अच्छा। महीप सिंह वायरल अभी है। मैं तो आई एम अमंग वन ऑफ द मोस्ट फॉर्चुनेट कॉमिक्स जिन्हें मैंने पहले स्टैंड अप वीडियो, जो वन ऑफ द पहला वीडियोस देखा था, उन्हीं का ही देखा था। आई स्टिल रिमेंबर उनका एक जोक है कि ही इज अ सरदार। तो स्टेज पे करते हैं तो बोलते हैं, अपना ही मजाक उड़ा के बोलते हैं कि बीइंग अ सरदार आई एम अ वेरी मिस्टीरियस पर्सन, यू वांट मी टू प्रूव दैट आई एम मिस्टीरियस और नॉट? बोला, आई हैव डिम्पल्स व्हिच यू कांट सी।
ये ऐसा जोक्स हाँ ये तो जोक सुना वो है। इतना इंटेलेक्चुअल जोक्स है उनका ना कि हाँ, कॉमेडियंस के कॉमिक है वो, कि आप उनसे सीखोगे कि राइटिंग कैसे होती है। राइटिंग बट वो फेमस क्या चीज के लिए हुए? मम्मी कैसे? कैसे? क्योंकि जेनजी को ये चाहिए था। हाँ, समझ गया ना? इट्स लाइक कभी कभी कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो तो आपका बहुत अच्छा ही काम आपको आगे लेके जाएगा। कभी क्या कभी आगे लेके जाएगा वो क्यों आपको खुद किसी को को नहीं भी नहीं पता। पता, किसी को भी नहीं पता। बॉबी देओल ऐसा थोड़ी है कि अपने लाइफ में हार्ड वर्क नहीं किया। कुछ मूवीज उसकी है जिसमें उसने बहुत अच्छा किया। फेमस क्या चीज के लिए हुआ? ग्लास ऊपर रख के नाच रहा है। तो डेस्टिनी कुछ भी करा कुछ सकता भी करा है, यू सकता है। नेवर नो। And, लाइक what I've seen ना कि हमारे एज के लोग, ठीक है, दे आर ऑलवेज हेजिटेंट एंड दे आर ऑलवेज रिलक्टेंट टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड डू सम आर्ट फॉर्म। अगर कुछ ऐसा होता भी है Right, तो दे वुड सप्रेस इनसाइड, Right. ठीक है, कि सामने यार अगर कोई वीडियो कर लिया तो लोग क्या समझेंगे, अगर कुछ चुटकुला मार दिया तो तो कैसे जज करेंगे। हम लोग उस सोसाइटी के सबसे ज्यादा हाँ। सॉरी आप पहले कंटिन्यू करो फिर मैं हाँ, बोलता हूँ। तो मतलब उन लोग में एक ये डर रहता है। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड, ठीक है, सीए है, कुछ एमबीए, बट दे आर वेरी टैलेंटेड, लेकिन क्या सामने कैमरा के सामने आने से डरते हैं। अगर कभी बोला भी उनको तो दे बी लाइक यार लोग चूतिया समझेंगे। अरे तो लोग ऐसे भी तो तुमको चूतिया ही समझ रहे I have a हैं। wonderful कैमरे- observation about it. हाँ, वो रीजन नहीं है, वो सेल्फ डाउट ना घर ने ही क्रिएट किया है। हाँ, हम लोगों का अपब्रिंगिंग ऐसा रहा ना जफर कि अरे पढ़ाई नहीं करेगा ना तो फिर एरिया वाला मजाक उड़ाएगा तेरा। अरे क्या पहना है ये, कोई देखेगा तो हंसेगा तेरे पे। क्या हाँ। अरे जो तुम कोई भी गलत काम करते है ना सोसाइटी में, पापा का कितना इंसल्ट होगा पता है? तेरे पापा की इज्जत है यहाँ पे, क्या कर रहा है तू? जब ये कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में जाता रहता है ना, तो इससे क्या होता है ना कि आप अपने लाइफ का जो डिसीजन लेते हो ना, वो आपके लिए अच्छा होगा या खराब होगा वो आप बाद में सोचते हो। आप पहले ये सोचते हो कि वो चार लोग सोचेंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे। ये चार लोग एक्चुअली बेसिकली कुछ होता ही नहीं है। चार लोग हम लोग का एक सोसाइटी में एक इनटैंजिबल लोग हैं। बेसिकली किसी को किसी का कुछ पड़ा ही नहीं है ब्रो। मतलब इट्स लाइक वेरी सिंपल कि छोटा सा जिंदगी मिला है, कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो रेपिस्ट क्रिमिनल लोग छूट जाते हैं भाई, हम लोग तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इतना क्या सोचना किसी के बारे में, क्या लोगों को लोग इतना लोड लेके तो फायदा नहीं है। सोशल मीडिया में इतना गाली दे के, इतनी भद्दी भद्दी हरकत करके भी लोग स्टार है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको। तो अब क्या है, अब क्या जो तो हमारे वाले जो लोग थे ना जो डरते थे कि यार एक काला चश्मा पहन के व्हाइट फ्रेम वाला अगर मैं निकल जाऊंगा तो पापा का इंसल्ट तो नहीं हो जाएगा मेरा। तो अब वो कोई सोच ही नहीं रहा। लाइक वी हैव पुनीत सुपरस्टार। आप समझ रहे हो कि क्या। और इंस्टाग्राम पे वगैरह तो इतना अच्छा, पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ होता है कि नहीं, पब्लिकली इंस्टाग्राम का सर्च फीड ओपन नहीं कर सकते इतना सारा। मैं तो बहुत बार जज भी हूँ। अरे मतलब कुछ डिस्टर्बिंग वीडियोस, एक दिन ब्रेस्ट फीडिंग वीडियोस आता है। लाइक यार ये क्यों आ रहा है, ठीक है, मैं तो जज नो रीजन फॉर इट। और पता नहीं किसी के सामने अगर खोल दो, ठीक है, वाइफ के सामने या किसी फ्रेंड, उन लोग ठरकी समझे पता नहीं क्या क्या सर्च कर रहे हैं। अभी जफर पता है क्या है, अभी क्या है ना, तुम वो नहीं देख रहे हो जो तुमको देखना है, अभी वो देख रहे हो जो तुमको दिखाया यार। और ये सब भी जो चीज है ना, ये सोसाइटी को चेंज कर रहा है। मतलब ऐसा कोई जरूरत नहीं था हम लोगों को इन चीजों का। जैसे नाम लेना ठीक रहेगा, उर्फी का एग्जांपल ले लो, द काइंड ऑफ लाइक ड्रेसिंग शी इज डन। पहले तो हम लोग उसको एज अ कॉमिक एलिमेंट देख रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे क्या पहनी है। फिर जब उसको एक सेलिब्रिटी का स्टेटस मिल गया ना, तो उस लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है इसके फॉलोअर्स आ रहे उनके जो ऐसा कपड़ा पहन के घूम रहे रास्ते में। हम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बट सीरियसली वो जो बंदा या बंदी है ना, ही और शी इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ उर्फी। तो हर एक इंसान का फैंस हो जाता है। आप रैप म्यूजिक सुनते होंगे, सब कोई रैपर थोड़ी होता है नहीं, लेकिन सबकी ऑडियंस होती है, सबका ऑडियंस है। आज you hate it or you love it but you are following it. I'm giving you a very good example. Like there is an artist, हम लोग बंगाल सेकंड में, I love Minaj, like Sammy is there। मतलब मैं सुनता हूँ लोग गाना, तो मेरे को इतना मजा आता है उनका गाना सुन के। मैंने भी सुनता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुनता हूँ, वो भी तो मजा आ रहा है ना। बट अगर आप बाहर ले जाके मान लो कोई मुंबई या फिर कोई साउथ इंडिया के लोगों को ये चीज सुनाओगे तो उन लोगों के लिए रिलेटेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इनका रिस्पेक्ट कम है। मेरे को एंटरटेन किया ना, मैं खुश हूँ। मेरे को ये जस्टिफाई करने नहीं जाना है कि नहीं भाई मैं एमिनेम सुनता तो तुमको नहीं सुनूंगा। आर्ट इज आर्ट। लेकिन कोई मेरे को ये नहीं सुना सकता कि जो मेरे को नहीं सुनना है वो मेरे को जस्टिफाई बोलेगा नहीं अच्छा है, तेरे को समझ में नहीं आया, वो मेरे को डिसाइड करने दे, राइट। और अभी तो ऐसा टाइम आने वाला है ना, आप जो एक्सट्रोवर्ट बोलते हो ना, एक्सट्रोवर्ट हो गया है, एक्सट्रोवर्ट के बाप लोग निकलेंगे अभी तो। अब देखिए क्या होता है, मतलब अभी तो क्या होने वाला है। लाइक नोबडी नोज कि
मम्मी पापा के साथ बैठ के कुछ देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ऑल आर इन द सेम फेस, आप कितना अपने आप को अलग रख पाओगे? मम्मी पापा को क्या पता नहीं होगा क्या चल रहा है, गाली पहले हम लोग पता है, सब पता रहता है। गाली गलोच मतलब तो हम लोग मतलब समझ रहे ना, हम लोग वॉल्यूम हनी सिंह का सुनते थे ब्लूटूथ में, यार कितना तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी कितना डर से सुनते थे। तो हम लोग को चाहिए फेयरवेल में एक बार वो वाला गाना कोई बजा दिया था एंड हम लोग क्या डर गए थे कि बगल से पुलिस ना आ जाए, अंदर किसी को ना कर ले। था ना, वो डर था। अब वो चीज निकल गई है तो हम लोग को पता अब तो नॉर्मल है। ऐसा हम लोग के मम्मी पापा के साथ भी तो हुआ होगा। आशिक बनाया आपने पूरा गाना, मैं तो शायद 5 साल बाद सुना होगा रिलीज होने के। तो मेरे को तो याद है कि मेरे को याद है जो टीवी में आता था ना वो गाना, तो वैसे टीवी के सामने खड़ा होकर रिमोट लेके ऐसे पीछे मम्मी को देखता रहता था कि आ तो नहीं रही है। तो समझ रहे हो, मतलब तुम देखो यार, हम लोग इतने भी पुराने नहीं है, बट हाँ हम लोग ये बता रहे हैं हम लोगों ने ट्रांजिशन देखी हुई है। एग्जैक्टली ठीक है, मतलब हम लोगों ने पॉर्न तो देखा ही होगा, राइट? हाँ पॉर्न तो, बट हम लोग पता है वो 2G का स्पीड से पॉर्न देखते थे। अरे बफर होता रहता था, समझ रहे हो? बफर मूड स्विंग्स होता था, समझ रहे हो? वैसे पॉर्न देखा हम लोग। मतलब तो अभी क्या सब कुछ इजी हो गया। डिफिकल्ट सिचुएशन होता था। मतलब पीक पे मेरा बिट भी है पता है। मतलब पीक पे पहुंच रहे उसके बाद बफरिंग स्टार्ट हो गया। अब क्या, अब वापस से नीचे, फिर उसके बाद पीक पे पहुंच रहे, फिर बफरिंग स्टार्ट हो गया, फिर नीचे आ गया। अरे यार पूरा मतलब क्लाइमेक्स तक पहुंचते ही नहीं था। पेशेंस है हम लोगों के अंदर, समझ रहे तो। और तब स्पीड भी आता था 10 kbps 20 kbps उसमें डाउनलोड। सोचो देखते देखते अचानक में नेट पैक खत्म हो गया। नेट पैक आप कहाँ जाएंगे, ऑनलाइन तो होगा भी नहीं रिचार्ज। और मंथ में 1 GB मिलता था, एक महीने का 1 GB। फिर कपड़ा वपड़ा पैंट पहन के हम लोग जा रहे वापस से रिचार्ज कराने के लिए। यार अरे ये देख रहे इमोशंस का माँ है ना। सीरीज आता था मतलब वो पॉर्न का जो सीरीज है, गॉड मतलब ऐसा होता था कि अपने एरिया से तो खरीदना ही नहीं है। नहीं क्या पता घर का कोई और मेंबर ले रहा हो। हाँ, समझ में आया। और ऐसा बाद में पता चला, अच्छा होता था ऐसा। कितना सारा निकनेम होता था, BF, पॉन्डी देखा है, पॉन्डी देखा है, पॉन्डी। एक टाइम था ना ये। वैसे ही अभी का जैसे जो इंसान जिस टाइम में जी रहा होता है ना, उसको वही गोल्डन लगता है क्योंकि रिलेटेबल लगता है। हम लोग के जो पेरेंट्स है वो अपना जो टाइम, वो लोग, मेरे पापा बताते हैं कि वो लोग हॉल में जाते थे तो सिक्का उछालते थे। वो एक अलग चार्म था। हम लोगों ने अपना एक अलग चार्म देखा। अभी जो जेनजीज लोग हैं वो लोग अपना चार्म पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं, मतलब मेरे को तो नहीं समझ में आता, बट अपना करियर है अच्छा जो भी कुछ कर रहे हैं। है ना, कुछ तो होगा हाई क्या चीज में। उनका रील्स भी इंटरेस्टिंग होता है, देखते कि नहीं? हाँ देखते। एक लड़की को प्रपोज किया, लड़की का हाथ ही नहीं है, फिर अचानक से हाथ आ गया, फिर उछल गया। बहुत रैंड, बहुत कुछ हो रहा होता है। बहुत कुछ हो रहा होता है। पूरे 3 घंटे के पिक्चर में इतना नहीं होता है, वो शायद 30 सेकंड में हो जाता है। हाँ, तो वो शायद वो लोग कंफ्यूज करने के लिए बना रहे हैं, मे बी, पता नहीं। एंजाइटी डिप्रेशन बच्चा लोग हो रहा है। एंजाइटी डिप्रेशन भाई हम लोग को तो पता, मतलब क्या आप समझ रहे हो? मेरा एक फ्रेंड का जोक है इसमें, लाइक जैसे कॉमिक, कि यार ये जेट स्प्रे अगर नहीं होना तो ये लोग ठीक से धो नहीं पाएंगे। अभी क्या पता, हमारे आने के पहले उसका एक्चुअली सुना था कि मम्मी धो दो। तो ये सब हम लोग देखे, ये लोग थोड़ी देखा है। डिप्रेशन बोल के तब मतलब तब तो कुछ था भी नहीं, पता भी नहीं होता था कि हम लोग डिप्रेशन नहीं होता था ना, टाइम का मिलता था। स्कूल से आके टीचर आ गया, होमवर्क कर रहे हैं, मार के मम्मी सुला दी, बस यही रहता था। सैटरडे संडे आएगा तो बस एक ही चीज का इंतजार होता था, क्रिकेट खेलना। डिप्रेशन तब होता था, संडे रात को डिप्रेशन होता था कि सुबह स्कूल जाना है। और पापा तो मेरे तो मारते मारते स्कूल छोड़ देते थे। यू नो व्हाट, लाइक सबके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, जैसे मेरा आजकल पेरेंट्स के मार को, पापा के मार को लोग बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि यू शुड नॉट बी हिटिंग। एनिमल में तो दिखाया भाई कि उसके पापा उसको मार रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट वो इतना ट्रॉमेटाइज हो गया कि ही बिकेम वेरी वायलेंट। उसके हिसाब से तो हम लोग को पता नहीं क्या होना चाहिए। मैं हॉस्टल गया था पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे पेरेंट्स कॉल करते थे टीचर्स को कि मेरा बेटा ठीक है, खाता है, क्या करता है। मेरे पापा फोन करके खाली टीचर से पूछते इसको मारते हैं कि नहीं, बस दिया कीजिए 2 थप्पड़, मतलब 2 थप्पड़ दिया कीजिए। होम ट्यूशन में जो टीचर आ रहा है पढ़ाने के लिए, वो स्वैग से देख रहा है कि यार ये मेरा घर है, तू तो हाथ में डंडा दे दिया करते थे कि अब पढ़ाइए, अब पढ़ेगा ये। मेरी मम्मी बोली एक टीचर बहुत फ्रेंडली था, अच्छे से पढ़ाता था, मेरा मार्क्स भी अच्छा रहा। बोली उस टीचर में कोई कमी है। हमने क्या कमी? बोले मारता नहीं है। हमने अरे ऐसे पेरेंट्स सोचे, क्योंकि उनका भी तो ऐसा गया ना, मतलब हम लोग स्केल से खाया तो लोग तो पेड़ का टहनी से खाया होगा। हाँ स्केल क्या, मेरे को याद है मेरे जो उर्दू पढ़ाने वाले जो थे, बहुत टफ होता, मैंने सुना है, मतलब जी पूरा ऐसे वो अलग अलग टाइप का छड़ी लेके आते थे कि किससे ज्यादा सेट करके पढ़ेगा, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट होता था कि इससे ज्यादा बड़ा या इससे ज्यादा बड़ा, अगर इससे अच्छा पढ़ा है, इससे अगर दाग हो गया तो ये वाला यूज किया जाएगा। अरे हम लोग तो अपना दुख का बात नहीं बोल पाते थे किसी को। दोस्त को बोलते देखा वो भी मार खा के आया।
सिर्फ हाफ एन आवर मिला है कि दुख का बात क्या करे। हाँ तो डैड वाज अमेजिंग फेज, मतलब हम लोग हिमेश रेशमिया, इमरान हाशमी का गाना सुन के बड़े हुए ब्रो। हाँ तो इतना भी सीधा नहीं है, बट वो टाइम एक अलग था। इट वाज अमेजिंग टाइम, ठीक है। बेस्ट म्यूजिक बॉलीवुड का, हाँ गुड रियलिटी शोज, रियलिटी शो जब रियलिटी में था, जब मतलब रियलिटी में था। जब नेहा कक्कड़ नहीं आई थी तब का बात कर रहा हूँ मैं। तो टाइम वाज अमेजिंग, अभी भी टाइम अच्छा है। हाँ हाँ अभी देखिए जितना भी कंटेंट वायरल जो हो रहा है ना, वो वायरल क्या हो रहा है, रिलेटेबल कंटेंट हो रहा है। तो मिलेनियल्स बहुत ज्यादा है इंडिया में, तो उन्हीं से रिलेटेड कंटेंट बहुत ज्यादा वायरल होता है। और जेनजीज का जो कंटेंट वायरल हो रहा है वो भी हम लोग की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा फन करते हैं वाला कंटेंट को देख के। ये समझ गया। somewhere I also feel that we have learned to laugh on our own हाँ, self. लाइक वी हैव खुद पे अरे यार, हंसना। मम्मी पापा सामने ले जाके मारते थे लोगों को, ये हाँ। बेइज्जती तो बचपन से झेल लेकर आते हाँ। थे। मतलब हम लोग कभी तुम पे बोले नहीं। मेरे को याद है शायद क्लास 7 में थे, ठीक है, और रिपोर्ट कार्ड आया एंड एग्जाम में आए थे 70%, ठीक है। मेरी मम्मी फूट फूट के रोई थी कि 70% कैसे आ सकता है, इसका आगे क्या होगा फ्यूचर में, ठीक है, कैसे आगे बढ़ेगा ये, कैसे लोगों के साथ कम। और मेरे को भी अंदर से गिल्ट फीलिंग आया, 70% ही आया। बट नाउ आई रियलाइज क्या 70% काफी होता है। अब तो पेरेंट्स 50% में भी खुश है। नहीं बेटा, यू हैव डन वेरी गुड, पहले बोर्ड्स 50% इज गुड मार्क्स। पहले एक बच्चा थोड़ी बोर्ड का एग्जाम देता था, पूरा फैमिली देता था। हाँ। अरे केबल का लाइन कटा देती थी मम्मी, याद है ना? केबल का लाइन कट, टीवी मतलब पैक ये हो सब गया तो ब्रो, practice होता टीवी था। पैक। केबल का लाइन कट, ठीक है, रोज सुबह जाना है मजार में जाके दुआ पढ़ना है, फिर उसके बाद जाना अरे है, बाप रे बाप। दही चीनी खाना है, ठीक है। सुबह 10 लोग फोन करके ऑल द बेस्ट कर रहे हैं, शाम को 10 लोग फोन करके प्रेशर पूछ क्रिएट रहे हो हैं। रहा है, ऐसा लग रहा है प्रेशर यार क्रिएट हो भाई, ये विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में बड़ा बैटिंग कर चीज रहा है, बड़ा चीज है। बे मम्मी तो मेरी पेपर आने के पहले बता देती थी कि इसको ऐसे करना है, वैसे करना है। इस लाइक की ऑडियंस होता है ना, हाँ। विराट कोहली ऑफ का बॉल ठीक से खेलो, हाँ स्केल पेंसिल सजा के, मतलब हाँ। क्या बोले वो टाइम। गॉड, कभी कभी लगता है नहीं आया तो अच्छा है क्योंकि हम लोग जानते हैं ना हम लोग क्या झेले। प्रेशर वो था, बट वो ब्यूटी है लाइफ का, अभी भी जी रहे टाइम जो। अभी तो मेरे को लगता है पब कल्चर, पार्टी कल्चर कम हो गया पहले के कंपैरिजन में। पहले तो लाइक वी वर क्रेजी अबाउट, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तब उस समय पब का कल्चर और डिस्क, ठीक है, डिस्क जाना, अरे पब जाना। डीजेस को हम लोग भगवान मानते थे यार। डीजे को हाथ मिला के है ब्रो, मतलब समझ रहे हो? मतलब बहुत बड़ा चीज होता है डीजे से हाथ मिलाया भाई। थैंक यू। डीजे से हाथ मिलाया, आज डीजे से हाथ मिलाया। जेनजी डीजे है भाई आजकल तो हर किसी को प्ले करना आता है। सब इवेंट मैनेजर, सबका सबको प्ले करना आता है आजकल। आम बस क्या बोलते हैं उसमें, वो जो वेब सीरीज है पंकज त्रिपाठी का, मिर्जापुर, क्या बोलते हैं? मिर्जापुर। नो जो वरुण ग्रोवर ने लिखा है, सेक्रेड गेम्स में, सेक्रेड आम बस में क्या बोलते हैं, वही सब कुछ सब है। हाँ, सब है, वही है। तो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू ज़फर। यस इट वाज। हम लोग कभी और भी लंबा पॉडकास्ट करेंगे। आई होप लाइक दिस वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये पॉडकास्ट मेरे को 2-3 पार्ट में रिलीज करना पड़ेगा। बट ठीक है, मजा आया बहुत। Thank you for watching this episode till the end. If you really like the episode, then please do not keep it to yourself and share this episode with your friends and family and whomsoever you think will be benefited from this video. And hey, please do not forget to hit the subscribe button and turn on the notification so that you do not miss any video, any update from Fitness in Focus channel. For more tips on fitness, gym workouts, follow us on our Instagram page, Fitness in Focus Podcast, where we create smaller contents for you to follow. Your love, your engagement truly inspires us to make more content like this and bring some valuable content to your way. So if you have any question, if you have any query, please do leave a comment. I'll be more than happy to answer it for you. On that note, see you on the next one. Stay fit, stay happy, and keep grinding.